हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम बात करने वाले हैं फेमस अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर थे। उनकी दी गई स्पीच को हम समराइज़ करेंगे और जानेंगे कि उसने जो स्पीच दी थी उसमें क्या क्या खास चीज़ें थी और हमें वो क्या सिखाना चाहते थे। उसने जो पहली बात बोली वो है ट्रस्ट योरसेल्फ, यानी कि खुद पर बिलीव करो, खुद पर विश्वास करो। क्योंकि जब आप अपने आप पर भरोसा करते हो तब पूरी कायनात आपके साथ होती है। भगवान भी तब आपके साथ होते हैं जब आप उठ के आप अपना भविष्य खुद बनाते हैं, हार्डवर्क करते हैं और मेहनत करते हैं अपने भविष्य के लिए। तो पहली बात है ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो और काम करो। उसमें जो पॉइंट है, डोंट लेट अदर डिफाइन योर लिमिट, यानी कि दूसरों को ये आप परमिशन मत दो कि वो आपको अपनी लिमिट बताए। ठीक है, आपको ये कहे कि ये तू नहीं कर सकता, तू ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, तू ये चीज़ें नहीं कर सकता, ये तेरी बस की बात नहीं है। तो ये जो लिमिट है, जो लिमिट सेट की है समाज ने, हमारे फैमिली ने या हमारे संबंधी जिसे बोलते हैं रिलेटिव्स ने, तो वो हमें तोड़नी चाहिए। लिसन टू योर इनर वॉइस एंड परस्यू योर ओन गोल्स इवन व्हेन पीपल डाउट ऑन यू। लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी कि अपने खुद की जो अंदर की आवाज़ है, जो हमारे मन के अंदर की आवाज़ है, उसको सुने। ठीक है, वो जो कह रहा है वो काम करे जो आपको पसंद हो। ठीक है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप वो काम चुने, वो काम करें जिसमें आपका दिल लगता हो। लिसन टू योर इनर वॉइस एंड परस्यू योर ओन गोल्स, यानी कि आप अपने खुद के जो गोल है, आपकी जो क्षमता है और आपके जो गोल है उसको आप साझा करें। इवन व्हेन पीपल डाउट ऑन यू, जब आप पर किसी को भरोसा न हो तब भी आप अपने आप पर भरोसा रखें। क्योंकि हम जानते हैं हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे कजिन्स होते हैं, वो भी हम पर हमेशा डाउट करेंगे और करते ही रहेंगे। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाए। तो आप अपने आप पर भरोसा रखो और अपने अंदर की जो आवाज़ है, आपकी मन की जो आवाज़ है, उसको सुनो। सक्सेस ऑफन रिक्वायर चूजिंग एन अनकन्वेंशनल पाथ। सक्सेस यानी कि जो आपका सक्सेस है, ठीक है, आपकी जो सफलता है वो हमेशा ऑफन या मानी हमेशा रिक्वायर्स चूजिंग एन अनकन्वेंशनल पाथ, जो बहुत ही रास्ता कठिन होगा वही आपके लिए सही रास्ता होगा, वही आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करेगा। बिलीव इन योर विजन इवन इफ अदर डोंट, यानी कि आप अपने आप पर भरोसा रखें। जब दूसरे आप पर भरोसा न भी रखते हो तब भी आप खुद पे भरोसा रखें और अपना काम सही से करते जाए। जो टाइम है वो अपने आप सबके मुंह पे ताला लगा लेगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट उसने कहा है, ब्रेक सम रूल्स, यानी कि जो रूल्स है, जो हमारी बाउंड्रीज फिक्स की है समाज ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारी फैमिली ने, यानी तब तक मैं कहूँगा कि हमारे माँ बाप ने भी। आप जब भी बड़ा सोचोगे आपके खुद के माँ बाप भी यही कहेंगे कि बेटा अपनी लिमिट में रहे, अपनी लिमिट में सोच, अपनी लिमिट में रहकर काम कर, अपनी लिमिट में रहकर सपने देख। पर आपको जो लिमिट है उसको क्रॉस करना है, जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको आप क्रॉस करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, वरना आप लिमिट में ही रह जाओगे। आपकी लिमिट जो है 10,000, 20,000, 30,000 कम, यानी कि आप उसी में फंसे रह जाओगे और एक दिन उसी में आप निपट लोगे। चैलेंजेस unnecessary limitation and conventional thinking। चैलेंज unnecessary limitations, यानी कि जो unnecessary limitation हमने बनाए रखी है अपने माइंड में, जो हमारे रात दिन हमारे माइंड में भरते हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे कजिन्स, हमारा समाज,
उसको तोड़ दो, ठीक है, जो लिमिटेशन है उसको तोड़ दो, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे, तभी आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे, या वरना आप अपनी लिमिट में ही रह जाओगे और लिमिट में ही मर जाओगे। मेंटेनिंग एथिक्स एंड इंटेग्रिटी बट बीइंग विलिंग टू थिंक डिफरेंटली, यानी कि हमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अगर हम अलग नहीं सोचेंगे तो हमारा माइंड है उसी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाउंड्री, उसमें फंसा रह जाएगा। हमें कुछ नया ट्राई करना होगा, कुछ नए आइडियाज सोचने होंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करने होंगे अपनी लाइफ में, तभी हम सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तीसरा जो की पॉइंट है वो है डोंट बी अफ्रेड टू फेल, यानी कि कभी भी असफलता से डरे नहीं। हम क्या करते हैं, हम कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप कर लेते हैं, फिर उसमें नुकसान हुआ 20,000, 25,000, 50,000 या 1,00,000 रुपया, हम सोचने लगते हैं कि ये आइडिया गलत है, मेरे बस की नहीं है, सब लोग हमें ताना देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और हम उस बात को सही भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ मेरे में ही कमी है, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई। डोंट बी अफ्रेड टू बी फेल होने से तुमको डरना नहीं है। अगर तुम फेल होने से डरोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि एक टाइम पे तो हर कोई फेल था। आप अगर देखो तो जो रणबीर सिंह है उसकी आप पुरानी फ़ोटो देखोगे तो हमारे जो स्ट्रगल के दिन थे उसी तरीके से उसके भी बॉडी रही है, उसका जो क्या वो बोलते पर्सनालिटी है वो भी ऐसे ही थी, ठीक है। कुछ उसकी पर्सनालिटी भी नहीं थी, कुछ हैंडसम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने सपना देखा और आज वो हकीकत बन पाया है, कुछ स्टारडम हासिल कर पाया है और बॉलीवुड में अपना नाम कर पाया है। तो आपको भी यही करना है, आपको अपने आप पर काम करना है, आप पर भरोसा रखना है और खुद के दम पर आगे बढ़ना है। इग्नोर द नेसेयर्स, यानी कि जो ना बोल रहे हैं उसको इग्नोर करें। जो आपको मना करते हैं, जो आप पर डाउट करते हैं, जो आपको पीछे से ताना देते हैं, उसकी मत सुनो। अगर तुम पीछे मुड़कर जो कुत्ते तुम पर भौंक रहे हैं उस पर तुम पत्थर फेंकने में रह गए तो तुम कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सक्सेस हासिल करने का एक ही तरीका है कि तुम अपने कान दोनों बंद कर दो और सिर्फ ऐसी बाउंड्री लगा दो, ठीक है। ऐसी बाउंड्री यानी कि तुमको सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ ही दिखे, ना यहाँ पर देखे ना यहाँ पे देखे, सिर्फ ऐसी बाउंड्री लगा दो, ठीक है। और ऐसे कान भी बंद कर दो, क्योंकि जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने कुछ बड़ा किया है। क्योंकि अगर आप पर कोई हंसा नहीं है तो यकीन मानो मेरे भाई कि तुम्हारा जो सपना है वो बहुत ही छोटा है। लोग हंसने ही चाहिए तुम पर, अगर नहीं हंसे तो तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। कुछ ऐसे ड्रीम सोचो जो सुनकर तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे दोस्त है वो तुम पर हंसे, क्योंकि तभी इसका प्रमाण होगा कि तुमने कुछ बड़ा सोचा है। वर्क लाइक हेल, पांचवा जो पॉइंट है वो ये बोला है कि वर्क लाइक हेल, यानी कि जो हेल यानी कि नरक, ठीक है। नरक में जैसी यातनाएं होती है, जितनी पेन होता है, ऐसा पेन तुमको भुगतना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में से तुमको बाहर आना पड़ेगा, ऐसी जो सिचुएशन है तो वो तुमको फेस करनी होगी, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर तुमने वर्क लाइक हेल नहीं किया, तुम्हारी जो सिचुएशन है जो हेल्थ यानी कि जो नर्क की तरह नहीं है, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें ऐसी सिचुएशन में खुद को डालना ही होगा, तुम्हें रात दिन काम करना होगा मेरे भाई। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ कि तुम शाहरुख खान की स्पीच देखो एक बार। उसने बोला है कि जो कंफर्ट है वो एक तरह का जहर है। अगर तुम कंफर्ट में जी रहे हो तो तुम जहर पी रहे हो। हर दिन वो लेट नाइट सोता है, वो 12, 1, 2 बजे तक टहलता रहता है और अपने आप पर काम करता है और एक प्रेशर लेता है कि मेरे को और इम्प्रूवमेंट करना है, 100% देना है खुद का। तो ये वो तो करोड़पति है, वो तो इतने लेवल तक पहुंच गया है, तो फिर और तुम और मैं तो कैसे आराम की नींद सो सकते हैं।
तो ये जो आराम है उसको हराम करो और रात दिन बस अपने सपने के लिए काम करो। हर दिन हर वक्त हेल यानी कि जो नर्क में हमको जितनी यातनाएं भुगतनी पड़ती है उतनी यातना अभी के अभी झेलो, क्योंकि जितनी तुम यातना झेलोगे, जितना तुमको बॉडी पर प्रेशर आएगा, जितना तुम्हारा माइंड पर प्रेशर आएगा, जितनी तुम स्ट्रगल करोगे उतना ही निखरोगे और उतना ही एक दिन सक्सेस हासिल कर पाओगे। छठा और लास्ट का जो पॉइंट उसने कहा है, गिव समथिंग बैक, यानी कि तुमने अचीव तो कर लिया, तुमने मेहनत भी बहुत की, तुमने किसी जो नेगेटिव बोल रहे थे उसका सुना भी नहीं, तुमने अपने दिल की आवाज़ भी सुन ली और तुम सक्सेस भी हो गए। फिर जो है वो ये है, गिव समथिंग बैक। तो जो वापस देना है तुमको, किसको वापस देना है? सोसाइटी को और इस समाज को तुमको वापस देना होगा। क्या वापस देना होगा? सक्सेस इज मोस्ट मीनिंगफुल व्हेन इट्स बेनिफिट्स अदर। तुम अगर सक्सेसफुल हो गए हैं तो तुमको जो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उसकी भी मदद करनी होगी। अगर तुम सक्सेस हासिल करके ऐशो आराम की लाइफ जीने लगे तो मेरे भाई तुम वापस वहीं के वहीं आ जाओगे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। तुमको क्या करना है? तुमको टॉप पर पहुँचने के बाद जो अपनी सिचुएशन है उसको भूलना नहीं है, उसको याद करना है, उसको याद रखना है और हमेशा रात दिन मेहनत भी करते जाना है और सक्सेस हासिल होने के बाद गरीब लोगों को भी कुछ देना है, उसकी हेल्प करनी है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो मासूम लोग हैं, ठीक है, जो अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी तुमको हेल्प करनी होगी, गरीबों को भी दान देना होगा, तभी तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और तुम्हारा जो मेन गोल ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो भी तुम्हारा पूरा होगा और तुम गिव समथिंग बैक यानी कि समाज को जो देने वाली जो लास्ट जो पॉइंट है उसको तुम हासिल कर पाओगे। यूज योर स्किल, रिसोर्सेस एंड इन्फ्लुएंस टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, यानी कि तुम्हारा जो स्किल है, जो तुम्हारी आवड़त है, ठीक है, गुजराती में आवड़त बोलते हैं, इंग्लिश में स्किल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो जो तुम्हारी जो स्किल है, ठीक है, उसको तुम्हें काम पर लगाना होगा। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, ठीक है। तुम्हारी जो आवड़त है, तुम्हारी जो स्किल है वो काम आनी चाहिए किसको? सोसाइटी को, ठीक है। तो ये थे कुछ की पॉइंट। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही हर रोज़ जो मोटिवेशन कोट्स होते हैं, जो फेमस राइटर होते हैं या फेमस लोग होते हैं, उसकी स्पीच और उसके की पॉइंट लेके आऊँगा और आप लोगों को मोटिवेट करूँगा और ख़ुद भी अपनी लाइफ में मोटिवेशनल फील करने के लिए मैं खुद भी पढ़ूँगा। तो हर रोज़ ऐसा मोटिवेशनल अगर आप पाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी